Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel and also press on bell icon for the latest videos. Friends, जो हमारा लास्ट लेक्चर था डीएनए के ऊपर, उसमें हमने जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है यानी कि बी डीएनए उसकी स्ट्रक्चर स्टडी की थी जो वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए। जो डीएनए है वो बी डीएनए के अलावा भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डीएनए की टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के डीएनए हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। वन इज लीनियर टाइप एंड सेकंड इज सर्कुलर टाइप। ठीक है, लीनियर टाइप और सर्कुलर टाइप। लीनियर का मतलब होता है जिसके अंदर आपके जो डबल स्ट्रैंड्स हैं वो हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट है और उनके जो एंड हैं 5 प्राइम 3 प्राइम जो एंड हैं वो फ्री है, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे ब्लंट फ्री एंड प्रेजेंट है और एक हेलिकल वे में इलोंगेटेड फॉर्म में अगर डीएनए प्रेजेंट है दैट इज नोन एज लीनियर डीएनए। लीनियर मतलब इलोंगेटेड। तो लीनियर डीएनए में क्या होगा, आपके जो डबल स्ट्रैंड्स होंगे डीएनए के तो उसमें आपके 5 प्राइम और 3 प्राइम जो एंड है वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। ठीक है, अटैच नहीं होंगे। हेलिकल वे में राइट हैंडेड हेलिकल वे होगा, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, लेकिन अटैच नहीं होंगे। एंड्स जो होंगे 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड वो फ्री होंगे, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर डीएनए। जो सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए के अंदर जो एंड्स होते हैं दैट आर फ्री। ठीक है, जो 3 प्राइम एंड आर फ्री, 3 प्राइम एंड और जो 5 प्राइम एंड है वो यहाँ पे आर अटैच्ड। जो सर्कुलर डीएनए है इसके अंदर क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पे आपके एंड्स फ्री थे तो यहाँ सर्कुलर डीएनए में भी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, राइट या लेफ्ट हैंडेड, मोस्टली राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होती है हेलिकल। ठीक है, और जो हेलिक्स है वो एक सेंट्रल कोर प्रोटीनिशियस कोर के अराउंड होगी। तो जो एंड्स होंगे 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड वो एक दूसरे के साथ एंड होंगे, अटैच होंगे, यानी कि कोई भी ब्लंट एंड प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो जो एंड है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, तो एक सर्कुलर या एक रेडियस पे आपका डीएनए है वो अटैच अरेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज बाय ऑब्टेनिंग स्मॉल साइज। स्मॉल साइज को ऑब्टेन करने के लिए जो डीएनए है वो सर्कुलर वे में अरेंज होता है ताकि मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर पाए। ओके, तो जो लीनियर डीएनए है उसके अंदर जैसे बी डीएनए हमने स्टडी किया था जो वाटसन एंड क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू डिफाइन किया था, तो उसके अलावा आपका जैसे ए डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए या फिर जेड डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो लीनियर डीएनए है वो आपका यूकैरियोटिक सेल या फिर जैसे वायरसेस हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो ए डीएनए है इन सब में जैसे ये आपकी जो ए बी सी डी ये जो टाइप है या फिर जेड, इन सब में एक स्पेसिफिक जैसे स्पेशली बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस, बेस पेयर कितने नंबर प्रेजेंट है एक सिंगल हेलिकल टर्न में। ठीक है, मोस्ट ऑफ या फिर आपकी जो हेलिकल टर्न है वो राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड, उसी के बेस पे आप इनको डिस्टिंग्विश करते हो। ठीक है, जैसे अगर आप ए डीएनए ले रहे हो तो ए डीएनए में क्या होता है आपका, ये बी डीएनए जो हमने स्ट्रक्चर स्टडी की थी डीएनए की, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, तो उससे लार्ज साइज का होगा और इसके अंदर जो एक हेलिकल टर्न है उसमें आपके टोटल 11 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। बी डीएनए के अंदर जैसे ये बताता कि 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है जिसमें आपके एक हेलिकल टर्न है, एक हेलिकल टर्न यानी कि पिच जो बताई थी वो आपकी 33.2 एंगस्ट्रॉम की थी और 33.2 एंगस्ट्रॉम में आपके 10 बेस पेयर प्रेजेंट थे बी डीएनए में। ठीक है, ए डीएनए के अंदर क्या होगा, 11 बेस पेयर एक सिंगल हेलिकल टर्न में प्रेजेंट होंगे और जो उसकी लेंथ होती है वो बी डीएनए के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ओके, जो सी डीएनए है, सी और डी दोनों ही
ऑलमोस्ट सेम होते हैं बी डीएनए के, सिवाय बेस पेयर्स के। ठीक है, जो बेस पेयर है सी डीएनए के अंदर 9 बेस पेयर और डी डीएनए के अंदर 8 बेस पेयर होते हैं। इसके अलावा जो पिच है या फिर जो डायमीटर है, हेलिक्स है, वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, दैट इज इन बी डीएनए। तो जो ए, बी और सी और डी है, दीज 4 टाइप्स आर राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, राइट हैंडेड हेलिक्स प्रेजेंट होता है ए, बी, सी और डी डीएनए के अंदर। लेकिन जो आपका जेड डीएनए है, ये स्पेशली ड्रोसोफिला के अंदर, अलेक्जेंडर ने इसको स्टडी किया था और ड्रोसोफिला के अंदर, तो ड्रोसोफिला के अंदर आपका जेड डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसमें आपके एक हेलिकल टर्न में जो पिच है 33.2 एंगस्ट्रॉम, उसमें 12 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और 12 बेस पेयर होंगे। और सेकेंडली जैसे ये आपकी 4 जो टाइप थी, ये राइट हैंडेड हेलिक्स में प्रेजेंट थी, लेकिन जो जेड डीएनए है वो आपका लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है, लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है जेड डीएनए के अंदर। ठीक है, तो जो लीनियर डीएनए है या सर्कुलर डीएनए है, इसके अलावा भी आपकी कुछ स्पेशल टाइप डीएनए की प्रेजेंट होती है। हालांकि अभी तक उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं पता कि क्या फंक्शन प्ले करते हैं, लेकिन फिर भी वो देखने को मिली हैं, उनके एविडेंसेस मिले हैं। तो वो आपकी स्पेशल टाइप है। फर्स्ट इज पैलिंड्रोमिक डीएनए। ठीक है, पैलिंड्रोमिक डीएनए जो होता है, इसमें क्या होगा कि एक जो सीक्वेंस है, सपोज आप कोई भी स्टैंड ले रहे हो, ठीक है, ये आपने डबल स्टैंड ले लिया, तो इसके अंदर आपकी आ रही है ए जी सी टी टी, इस तरह से सीक्वेंस आ रही है। तो एक सीक्वेंस में 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो सीक्वेंस होगी, दूसरे के अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो एंड है, उसमें इसकी अपोजिट सीक्वेंस, यानी कि यहाँ से अगर आप काउंट करो टी टी सी जी ए, ठीक है, यानी कि जिसमें आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, जैसे यहाँ से अगर आप स्टडी कर रहे हो तो इसमें बैक से स्टडी कर रहे हो, या फिर इसमें बैक से कर रहे हो, इसमें फ्रंट से कर रहे हो, यानी कि 5 प्राइम पे जो आपके प्रेजेंट है, जैसे ये एक स्टैंड है, ये एक स्टैंड है, तो इसके 3 प्राइम की और इसके 3 प्राइम की जो सीक्वेंस है वो सेम होगी, इसके 5 प्राइम एंड की और इसके 5 प्राइम एंड की सीक्वेंस है वो सेम होगी। यानी कि जब आप डीएनए के अंदर जो बेस पेयर है उनको स्टडी करते हो, तो जो उनकी सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस होगी, एक आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हो या बैकवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हो, तो दोनों डायरेक्शन में ऑलमोस्ट सेम। जैसे यहाँ पे अगर आप फर्दर इसकी स्ट्रक्चर लोगे तो यहाँ पे आपका अगेन ए जी सी, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। इस स्टैंड के अंदर भी आपका इसी तरह से, जैसे यहाँ पे आ जाएगा टी टी सी जी, ठीक है, तो ए यहाँ पे आ रहा है, ए जी सी टी टी ए जी सी देन टी टी, तो इस तरह से जो सीक्वेंस है वो रिपीट हो जाएगी। ठीक है, एक स्मॉल रिपीट्स आपके प्रेजेंट होंगे। तो इसको आप 3 प्राइम से स्टडी करो या फिर 5 प्राइम से, एक सिंगल स्टैंड में ही, फॉरवर्ड में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप स्टडी करो तो सेम सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे आप ले रहे हो ए, तो 5 प्राइम पे आपको मिलेगा ए, यहाँ आप जी सी ले रहे हो, वहाँ भी आपको जी सी मिलेगा। ठीक है, जैसे आप सिंपली ये ले सकते हो, जैसे आपने एक स्टैंड लिया 3 प्राइम 5 प्राइम, इस पे आपका प्रेजेंट है ए टी जी सी, इधर से आपका प्रेजेंट होगा ए टी जी सी। तो आप किसी भी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप स्टडी कर रहे हो, तो जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की वो सेम रहेगी। तो इस तरह का जो डीएनए होता है उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक। सेकेंड आपका जो टाइप है प्रोमिसियस डीएनए। प्रोमिसियस डीएनए का मतलब होता है, जैसे ऐसी कोई भी डीएनए की सीक्वेंस जो क्लोरोप्लास्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया टू न्यूक्लियस, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया या फिर
क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया से न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, कोई भी एक सीक्वेंस है डीएनए की जो एक ऑर्गेनेली से दूसरे ऑर्गेनेली के अंदर ट्रांसफर हो रही है, तो उस ट्रांसफर्ड सीक्वेंस को बोलते हैं प्रोमिसियस डीएनए सीक्वेंस। ओके, जो थर्ड टाइप आपकी सैटेलाइट या फिर रिपीटेटिव या फिर इसको बोल सकते हैं हम सेल्फिश डीएनए। ठीक है, प्रॉपर जैसे फंक्शन इन तीनों का ही नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन प्रेजेंट होते हैं। तो रिपीटेटिव सैटेलाइट या फिर जो सेल्फिश डीएनए है उसका मतलब ये होता है कि जैसे एक तो ये शॉर्ट सीक्वेंसेस होती हैं डीएनए की, ठीक है, शॉर्ट चेन होती है। सेकंड, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है वो रिपीटेड फॉर्म में होंगे। जैसे यहाँ पे ये नहीं है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हो तो सेम सीक्वेंस नहीं होगी, लेकिन रिपीटेड सीक्वेंस होगी। जैसे आप ये ले रहे हो A T T G C, उसके बाद दोबारा से ये वाला फिर से स्टार्ट हो जाएगा A T T G C, उसके बाद फिर से आपका आ जाएगा A T T G C। तो इस तरह से आपकी एक स्मॉल सीक्वेंस ये है, सेकंड ये आ गई आपकी, थर्ड ये आ गई। तो रिपीटेड सीक्वेंस जिसके अंदर आ रही है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट या फिर सेल्फिश या फिर रिपीटेड डीएनए। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए that are linear DNA that include A, B, C, D and Z DNA, circular DNA and palindromic, promiscuous, satellite, repeated or selfish DNA. Okay, hope you guys understand it very well. Thanks for watching my videos.